हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द मैथ जीपीटी और मैं आपका मैथ टीचर सतीश राठौर। देखिए, आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज 8.2 बाइनोमियल थ्योरम की करा रहा हूँ, एनसीईआरटी की। तो देखिए, इसमें पहला जो क्वेश्चंस दिया हुआ है उसमें कह रहा फाइंड अ कोफिशिएंट ऑफ। हमें जो दिया हुआ है पहला क्वेश्चन है, इसमें x की पावर 5 का कोफिशिएंट बताना है, किसमें? x प्लस 3 की पावर 8 में। और दूसरा है, इसमें मुझे a माइनस 2b की पावर 12 में a की पावर 7 और b की पावर 7, इसका मुझे कोफिशिएंट बताना है। तो सबसे पहले मैं पहले की बात करता हूँ। हमें क्या दिया है? x प्लस 3 की पावर 8, इसका जर्नल टर्म्स क्या होगा? TR प्लस 1। मैंने सारे आपको बताए हैं। x प्लस a की पावर n, x माइनस a की पावर n, 1 प्लस x की पावर n, 1 माइनस x की पावर n, या x प्लस 1 की पावर n, x माइनस 1 की पावर n। इन सब के केस में हमने आपको जर्नल टर्म्स बताए हैं, कैसे निकालते हैं। जर्नल टर्म्स हमेशा r प्लस 1 टर्म्स को हम लेते हैं, ठीक है ना। तो TR प्लस 1 बराबर होगा, क्या होगा? 8CR x की पावर 8 माइनस r इंटू 3 की पावर r, ठीक है ना। अब हमें चाहिए कोफिशिएंट x की पावर 5, तो लिखिए फॉर द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5। x की पावर 5 के कोफिशिएंट के लिए ये क्या होना चाहिए? दिस 5 होना चाहिए। मीन्स 8 माइनस r बराबर 5। तो r बराबर बेटा कितना हो जाएगा? 8 माइनस 5, डेट इज r बराबर 3। मीन्स इसमें r बराबर 3 रखेंगे तो मुझे x की पावर 5 मिलेगा। तो x की पावर 5 का कोफिशिएंट मतलब इसका जो मल्टीपल है, तो दिस एंड दिस, है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 बराबर क्या हो जाएगा? 8C3 इंटू 3 की पावर r, ठीक है ना। इट मीन्स फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू 3 की पावर r। 3 पावर r मीन्स 3 की पावर 3, है ना। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, मैं सिंप्लीफाई करूं इसे, तो आप लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। मतलब 8, चलिए मैं ऊपर लिख देता हूँ। इस पर क्या है हमारा? इसका 8 7 6 इंटू फैक्टोरियल 5 होल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 मतलब 3 2 1 इंटू फैक्टोरियल 5 ये दिया है, और 3 की पावर 3 मतलब 3 इंटू 3 ऐसे लिख दो। फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 गया, 3 से एक 3 चला जाएगा, ओके। 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 3 जा 6, तो कितना हो जाएगा? 8 7 जा 56 इंटू 3 3 जा 9 3 जा 27। तो इसकी मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए, लिख दीजिए, जो आपका आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको सेकंड वाला बताता हूँ। मल्टीप्लाई कर लिया आप लोगों ने? इसकी मल्टीप्लिकेशन जो आएगी वो ये होगी, देखिए 1 5 1 2 ये आएगी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं, सेकंड वाला पार्ट। इसे रफ कर देता हूँ। सेकंड वाला पार्ट देखिए क्या कर रहा है। a माइनस 2b की पावर 12, ठीक है ना। इसका भी अगर मैं जर्नल टर्म्स निकालूं, TR प्लस 1 क्या हो जाएगा बेटा? 12CR a की पावर 12 माइनस r इंटू माइनस 2b की पावर r। दिस इज माइनस 1 की पावर r 12CR, और इसको पहले लिख दो 2 की पावर r, तो यहाँ पे लिख दो। ये है 12 की पावर, वो a की पावर 12 माइनस r एंड b की पावर r,
ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए, कोफिशिएंट चाहिए a की पावर 7 इंटू बी की पावर 7 फॉर द कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 7 b की पावर 7 मीन्स दिस इक्वल टू 7 होना चाहिए और दिस इक्वल टू 7 मीन्स 12 माइनस आर बराबर 7। ठीक है ना बेटा, a की पावर 7 इंटू बी की पावर 7 तो क्या हो जाएगा 12 माइनस का r बराबर कितना हो जाएगा 7, तो r बराबर कितना आएगा बेटा 5 आएगा, है ना। देखिए जल्दी से, लिख लिया, मैं इसको रफ कर दूं इधर। देखिए एक काम करिए, यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लीजिए सवाल। दूसरा वाला जो दिया है यहाँ पर दिया है कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 5 b की पावर 7, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो फॉर द कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 5 b की पावर 7। अब देखिए a की पावर 5 का मतलब क्या है, इसकी पावर 5 होनी चाहिए, इसकी पावर 7 होनी चाहिए। मीन्स 12 माइनस आर बराबर 5, तो r बराबर कितना आएगा 7, यानी कि यहाँ पर भी r बराबर 7 आना चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। अब हम क्या करेंगे, लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 5 और b की पावर 7 क्या हो जाएगा बेटा, मतलब इसका कोफिशिएंट यही तो है, तो लिख दीजिए -1 की पावर 7 इंटू 12c7 2 की पावर 7, ठीक है ना। -1 की पावर 7 तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस रहेगा 12c7 2 की पावर 7, ठीक है ना। देखिए इतना, अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस बाहर है, फैक्टोरियल 12 अपान फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 5 और इंटू 2 की पावर 7, यह माइनस 12 को क्या लिखेंगे बेटा, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7 होल अपान फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 5 को लिखेंगे 5 4 3 2 1 इंटू 2 की पावर 7। अब देखिए 4 2 8 हो जाएगा, 8 का मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 से काटेंगे तो कितना बचेगा, 2 की पावर 4 यहाँ बचेगा, ठीक है ना। और फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 चला जाएगा, 5 से कुछ कट रहा है शायद, 5 2 जा 10, ठीक है बेटा। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 11 4 जा 44 और 44 2 जा 88 और इंटू 72 इंटू 16। बेटा इसकी मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। देखिए इसका जो आंसर आएगा वो आएगा दिस 101376, ये आपका आंसर आएगा। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द जर्नल टर्म्स इन द एक्सपेंशन दिस एंड दिस। चौथा क्वेश्चन है, 5वां है। इसमें हमें क्या करना है, जर्नल टर्म्स बताना है। जर्नल टर्म्स जैसा कि मैं अभी बताता रहा हूँ आपको, पहला क्या दे रखा है, x² माइनस वाई की पावर 6। तो जर्नल टर्म्स बेटा होता क्या है, TR+1, मतलब लिखिए जर्नल टर्म्स बराबर क्या है हमारा, जर्नल टर्म्स बराबर होता है R+1 एटम्स। दिस इज 6CR x² की पावर 6 - r इंटू -y की पावर r।
तो ये हो जाएगा -1 की पावर r 6cr और x की पावर क्या, पावर पे पावर है तो मल्टीप्लाई 6 2 जा 12 माइनस का 2r इंटू वाई की पावर r, सिंप्लीफाई दिस, यही मतलब केवल यही आपका जनरल टर्म्स हो गया। ऐसे ही ये जो दिया है 5 वाला, इसका सॉल्यूशन आप देखिए क्या दिया है, x स्क्वायर माइनस वाई एक्स की पावर 12। तो बेटा इसका जनरल टर्म्स क्या होगा हमारा, r प्लस 1 ही होगा। तो r प्लस 1 टर्म्स कैसे लिखेंगे, 12cr एक्स स्क्वायर की पावर 12 माइनस r इंटू माइनस वाई एक्स की पावर r। नाउ दिस इज -1 की पावर r, तो ये हो जाएगा, बाहर लिख दे -1 की पावर r 12cr और x की पावर बेटा कितना हो जाएगा, पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 24 माइनस का 2r, और यहाँ पे y और x दिया है तो y की पावर भी r हो जाएगा और x की पावर भी r। x की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, -2r प्लस r हो जाएगा। तो ये -1 की पावर r 12cr x की पावर 24 माइनस 2r प्लस का r, तो ये हो जाएगा माइनस का r इंटू वाई की पावर r। दिस इज योर जनरल टर्म्स। ओके, जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर आगे मैं बताता हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये कह रहा है राइट द फोर्थ टर्म्स इन द एक्सपेंशन दिस x माइनस 2y की पावर 12। इसके एक्सपेंशन में मुझे फोर्थ टर्म बताना है। क्या बताना है, फोर्थ टर्म्स। तो देखिए फोर्थ टर्म का मतलब क्या है, t4 को कैसे लिख सकते हैं, t प्लस 1, और t प्लस 1 का मतलब n बराबर 12 है ना, यहाँ पे n बराबर 12 r बराबर 3, तो इसको लिखेंगे 12c3 x की पावर 12 माइनस 3 माइनस 2y की पावर 3। ठीक है ना बेटा, ये हो जाएगा -1 की पावर 3, तो ये माइनस आ जाएगा, बाहर लिख देंगे 12c3 x की पावर 9 2 की पावर 3 y की पावर 3 माइनस 12c3 फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 9। ये हो जाएगा 2 की पावर 3, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, इंटू x की पावर 9 y की पावर 3 माइनस का x की पावर माइनस फैक्टोरियल 12 को क्या लिखेंगे, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9 होल अपॉन फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 to 1 इंटू फैक्टोरियल 9 दिया हुआ, इससे कैंसिल, ये 8 है, x की पावर 9 y की पावर 3। बेटा क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 6 2 जा 12। ठीक है ना, अब इसकी ज़रा मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 माइनस का 11 2 जा 22 22 10 जा 220 मल्टीप्लाई बाई 8 है ये, इंटू x की पावर 9 y की पावर 3। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 8 दूनी 16 17, मतलब माइनस का 1760 इंटू x की पावर 9 इंटू वाई की पावर 3। दिस इज योर फोर्थ टर्म्स इन द एक्सपेंशन x माइनस 2y होल की पावर 12। ठीक है ना, जल्दी से नोट डाउन करो। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है राइट द 30th टर्म इन द एक्सपेंशन 9x माइनस 1 अपॉन 3 इंटू रूट एक्स होल की पावर 18 फॉर एवरी x इज नॉट इक्वल टू 0। देखो इसका मतलब x की वैल्यू 0 नहीं है। क्यों कह रहा है, अगर x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो अंडर रूट 0 की वैल्यू 0 आ जाएगी, 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, ये होल इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब 0 नहीं, 0 के अलावा चाहे कुछ भी हो। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अगर इस एक्सपेंशन की बात करें तो इसका जर्नल टर्म्स क्या है, जर्नल टर्म्स हमारे पास होता है टी आर प्लस 1। ठीक है ना,
तो आपको पता ही है फार्मूला। और हमें क्या निकालना है, 38 टर्म्स निकालना। तो T30 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, T12 + 1। अब इसको क्या लिखेंगे, R का मतलब 12 है और N का मतलब 18 है, मीन्स 18 C12 9x की पावर 18 - 12 इंटू -1/3 इंटू √x होल की पावर 12। ठीक है ना बेटा। ये हो जाएगा -1 की पावर 12 तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, 18 C12 9x की पावर 18 - 12 6 हो जाएगा। ठीक है बेटा, 1/3 की पावर 12 इंटू √x की पावर 12 मीन्स x की पावर 12/2, तो x की पावर ये 6 हो जाएगा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल 18 फैक्टोरियल 12 इंटू फैक्टोरियल 6, 9 की पावर 6 x की पावर 6 1/3 की पावर 12 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 और 2 की पावर 6, क्यों पावर पे पावर होगी मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12 हो जाएगा, इंटू एक्स की पावर 6। बेटा एक्स की पावर 6 ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए फैक्टोरियल 18 को क्या लिखेंगे, 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू फैक्टोरियल 12। सही है। और नीचे फैक्टोरियल 12 इंटू फैक्टोरियल 6, ये है 9 की पावर 6। ठीक, ये लिखा हुआ है 9 की पावर 6 इंटू 1/9 की पावर 6, 9 की पावर 6 9 की पावर 6 कैंसिल आउट हो गया। फैक्टोरियल 12 कैंसिल हो गया। ये है 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 होल अपान फैक्टोरियल 6 का मतलब 6 5 4 3 2 1। ओके, नाउ देखते हैं 6 3 जा बेटा 18 ये पूरा चला जाएगा है ना, और 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड नाउ देयर इज अ 5 और 5 बचा है, 5 3 जा 15। ठीक है ना। अब मेरे पास क्या बचा है, देखिए यहाँ आप लिख दे रहे हैं 17 2 जा 34 इंटू 3 इंटू 14, 3 इंटू 14 42 इंटू 13। मल्टीप्लाई करिए, इनकी कितनी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी दिस 18564। ठीक, मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, यही आंसर आ रहा है आपका। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, यही आंसर आएगा आपका। तो दिस इज योर आंसर। नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड अ मिडिल टर्म्स इन द एक्सपेंशन दिस एंड दिस। 2 सवाल दिए, 7 वाला क्वेश्चन ये, 8th वाला ये दिया। इसमें हमें क्या बताना, मिडिल टर्म बताना। हमने आपको बताया था कि अगर पावर इवन दे रखी है तो मिडिल टर्म्स केवल एक होगा। अगर पावर इवन है तो मिडिल टर्म्स एक होगा, वो क्या होगा, n/2 + 1/8। ये काय के लिए था, फॉर इवन। अगर n इवन है, अगर n ऑड है, n का मतलब ये पावर जो दी होती है इंडेक्स, अगर ये पावर ऑड है तो मिडिल टर्म्स 2 होंगे। और वो मिडिल टर्म्स कैसे दिए जाते हैं, एक होता है n+1/2, दूसरा होता है n+3/2। ये काय के लिए है, फॉर ऑड, अगर पावर ऑड है तो। ठीक है ना, इवन पावर है मतलब इवन पावर के लिए है, ये काय के लिए है, ऑड पावर के लिए है। ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब जैसे 7 वाला क्वेश्चन दिया, इसमें दिया 3 - x³ 6 होल की पावर 7। हेयर द पावर n = क्या दिया है, 7, दैट इज ऑड।
तो क्या कहेंगे, देयर एग्जिस्ट, ये साइन देयर एग्जिस्ट का होता है, देयर एग्जिस्ट टू मिडिल टर्म्स, टू मिडिल टर्म। क्या होंगे मिडिल टर्म्स, एक होगा हमारे पास n+1/2th एंड सेकेंड है हमारे पास n+3/2th। तो मीन्स n+1 7+1/2th एंड 7+3/2th। 7+1 8 हो गया, 8 का हाफ 4th हो गया, तो एक हो गया 4th टर्म्स और एक हो गया हमारे पास 5th टर्म्स। क्लियर। तो 4 टर्म निकालिए सबसे पहले, मिडिल टर्म्स 2 है ना, दोनों बताना है हमें। तो T4 का मतलब T3+1 मीन्स n का मतलब 7 है, तो ये लिखेंगे 7C3 3 की पावर 7-3 इंटू माइनस का x की पावर 3/6 होल की पावर 3। क्लियर है बेटा। नाउ -1 की पावर 3 तो माइनस आ जाएगा, माइनस बाहर लिख दीजिए। ये है हमारा फैक्टोरियल 7/3 इंटू फैक्टोरियल 4। 3 की पावर बेटा कितना हो जाएगा, ये 4, x की पावर 9 और नीचे 6 की पावर 3। ठीक है ना बेटा। अब क्या करेंगे हम इसे, देखो यहाँ पे लिख रहे हैं सॉल्व करके। माइनस फैक्टोरियल 7 को क्या लिखेंगे, 7 6 5 इंटू फैक्टोरियल 4 होल अपान फैक्टोरियल 3 मतलब 3 to 1। ओके। और ये क्या हो जाए फैक्टोरियल 4, 3 की पावर 4 मतलब 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, 9 इंटू 9 ये हो जाएगा, इंटू एक्स की पावर 9/6 की पावर 3 क्या लिखेंगे 6 इंटू 6 इंटू 6। तो देखिए 4 से 4 कैंसिल, 3 2 जा 6 ये चला जाएगा। ठीक है ना। और इधर देखिए बेटा 3 2 जा 3 3 जा 3 2 जा 3 3 जा। ठीक है ना। अब और कुछ कैंसिल होगा, हाँ एक और 3 से ये चला जाएगा, 3 2 जा। ठीक है ना। और तो कुछ कट नहीं रहा, देखो एक बार, नहीं। तो अब ऊपर क्या बचा है 5 7 35 35 3 जा 105 हो जाएगा, -105/2 2 जा 4 2 जा 8 और x की पावर 9। दिस इज योर आंसर। ठीक है ना। समझ रहे, जल्दी से नोट करिए, फिर 8th वाला बताता हूँ मैं। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मुझे बताना है मिडिल टर्म्स पावर क्या दे रखी है, 10 दे रखी है। तो n बराबर क्या दिया है 10, डेट इज इवन। मैंने क्या कहा, अगर पावर इवन है तो एक ही मिडिल टर्म्स होगा। तो आप क्या कहेंगे, अरे मैंने उसका एक ही मिडिल टर्म्स बताया था आपको, 4th टर्म्स, एक और भी बताना था, एक टर्म्स तो आ गया था, एक और निकालना था। आधा सवाल हुआ, आधा और आगे देखिए। 3rd एंड मैंने बताया था 4th एंड 5th टर्म्स। अगर इसका 5th टर्म्स निकालें तो 5th टर्म्स बेटा क्या होगा, T4+1। नाउ क्या हो जाएगा 7C4 3 की पावर 7 -4 माइनस का x³ की पावर 4। ठीक है बेटा। दिस इज -1 की पावर 4 प्लस हो जाएगा फैक्टोरियल 7/फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 की पावर कितना हो जाएगा 7 - 4 3 इंटू एक्स की पावर 12 हो जाएगा और 6 की पावर 4। जरा देखिए 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4/फैक्टोरियल 4, इसको क्या लिखेंगे 3 2 1 इंटू 3 की पावर 3 एक्स की पावर 12 6 की पावर 4 मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है बेटा। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएगा। देखिए 3 2 जा 6, ये 6 कैंसिल हो जाएगा और
ये जो 3 की पावर 3 इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, ध्यान से देखो, 3 × 3 × 3, ठीक है ना। तो एक 3 से ये गया, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, कोई दिक्कत। अब हमारे पास क्या बचा ऊपर, 7 × 5 = 35 और नीचे 2 × 4 = 8, 48, 48 इंटू x की पावर 12, ठीक है ना, डन। ऐसे अब मैं इसकी बात करूँगा, क्वेश्चन नंबर 8 दिस, यहाँ पर n बराबर क्या दे रखा हमें, इसका सॉल्यूशन देखिए, n बराबर 10 दैट इज इवन, और मैंने कहा अगर पावर इवन दी हो तो मिडिल टर्म्स केवल एक ही होता है, तो क्या कहेंगे, देयर एग्जिस्ट ओनली वन मिडिल टर्म डेट इज, वो क्या होगा बेटा, n/2 + 1th टर्म, मीन्स n मीन्स कितना बेटा, 10 है, 10/2 + 1 एट टर्म्स, 10/2 5 + 1 क्या हो जाएगा बेटा, 6 टर्म। तो T6 बराबर क्या लिखेंगे, 5 + 1, दिस इज 10C5 x/3 की पावर 10 - 5 5 हो जाएगा, इंटू 9y की पावर 5, तो 10C5 मतलब फैक्टोरियल 10/फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5, x की पावर 5/3 की पावर 5, 9 की पावर 5 इंटू y की पावर 5। आप इसको क्या लिखेंगे, देखिए 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5, ठीक है ना। इस फैक्टोरियल 5 को ब्रेक कर लीजिए, 5 4 3 2 1, और ये फैक्टोरियल 5 ऐसे रखिए, तो x की पावर 5/3 की पावर 5, 9 की पावर 5 इंटू y की पावर 5, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे अपने आप, नहीं जब 5 2 = 10 ये पूरा चला जाएगा, एंड 4 2 = 8 हो जाएगा, और मुझे लगता है 3 से भी कैंसिल हो जाएगा, 3 2 = 6 हो जाएगा, 3 की पावर 5 दे रखा है, और ये क्या दिया, 9 की पावर 5 है, तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, मतलब ये हो जाएगा 3 की पावर 10 हो जाएगा, ऊपर यहाँ पे 3 की पावर 10 और 3 की पावर 5 काटें, 3 की पावर 5 आएगा, सिंप्लीफाई करिएगा काट, और ये आपकी वैल्यू जो आ जाएगी वो आएगी दिस इंटू x की पावर 5 इंटू y की पावर 5, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। आज के लेक्चर में इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के सवाल बताएंगे, क्वेश्चंस नंबर 9 10 11 12, और मैं चाहता हूँ आप लोग एक बार इन सवालों को ट्राई करें, कोशिश करें इनको सॉल्व करने की, अगर लग जाए तो गुड, ना लगे तो भाई अपना पुराना कहना वेरी गुड, ठीक है ना। तो रखें इतना, ठीक, ओके, ट्राई करिएगा, बेहतरीन मेहनत करिए अच्छे से, और आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आए होंगे सारे सॉल्यूशन। देखिए कितने सिंपल हैं, कॉन्सेप्ट सारे अगर आपको याद हैं तो बिल्कुल हलवा हैं सवाल, ठीक है, ओके।